नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि सामान्य हिंदी का क्वेश्चंस रहने वाला है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया, कलेश का अर्थ होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कलेश की बात करते हैं, इसका जो अर्थ होता है, तो ऑप्शन दिया गया आलस्य, उत्साह, सुख और दुख। तो कलेश का जो अर्थ होता है दुख होता है दोस्तों। क्या होता है? दुख जो दिया गया है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आदि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो अर्थ होता है आरंभ होता है। और आदि जो दिया गया इसका अर्थ होता है अभ्यस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया धीरज, दीपक, दूब और दही। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो धीरज, दीपक और दूब की बात करते हैं, तो ये जो दिया गया है ये तद्भव शब्द है। और बाकी बात करते हैं दही की, तो ये जो दिया गया है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तो याद रखिएगा, इसका जो तद्भव होता है वह होता है दधी होता है। याद रखिएगा, इसका जो तद्भव हो जाएगा वो दधी होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देशज शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन दिया गया खत, ख्याल, खिड़की और खबर। तो बात करते हैं जो खत और ख्याल और खबर जो दिया गया है ये सब जो है ये देशज शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। और बाकी बात करते हैं खिड़की की, तो ये जो दिया गया है ये देशज शब्द के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, 55, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताइए जो कौन सा ऐसा शब्द जो दिया गया वो तत्सम शब्द है। तो ऑप्शंस की बात करते हैं पत्थर, पलंग और पंख और पक्षी। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी। और बाकी बात करते हैं पत्थर, पलंग और पंख की, तो ये जो दिया गया है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो पक्षी का तत्सम, तो दोस्तों तद्भव जो होता है पंछी होता है। क्या होता है? पंछी होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें आप सभी को शुद्ध वर्तनी बताना है। तो बात करते हैं साम्राज्य, अभ्यांतरिक और सुषुप्त, ये सब जो दिया गया है दोस्तों ये अशुद्ध रूप में लिखा गया है। और बाकी बात करते हैं हितैषी की, तो ये जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो ऑप्शंस की बात करते हैं नग्न, दमन, स्थान और धान। तो इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान जो दिया गया है ये तद्भव शब्द है। और बाकी बात करते हैं नग्न, दमन और स्थान की, तो ये सब जो दिया गया है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, जो धान का तत्सम शब्द होता है वो धान्य होता है। क्या होता है? धान्य होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया, बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है। तो बताइए जो बड़प्पन शब्द दिया गया है ये किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगा।
तो बड़प्पन की बात करते हैं, ये एक प्रकार से जो दिया गया है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं दोस्तों कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी बता दें दोस्तों, जो संज्ञा होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो जाना जा सके इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो ज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञेय जो दिया गया है ये जो जाना ना जा सके इसका अर्थ होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्पायु का विलोम होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्पायु का विलोम जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? क्या अमर हो जाएगा या दीर्घायु, अजर और जटायु? तो अल्पायु का जो विलोम होता है वो दीर्घायु होता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो ऑप्शन बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर कमल में कर का अर्थ है। तो बताइए जो कर कमल दिया गया है इसमें कर जो दिया गया है ये किसका अर्थ हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया किरण, टैक्स, हाथ और हाथी। तो कर की बात करते हैं तो जो कर का अर्थ होता है वो हाथ होता है। क्या होता है? हाथ होता है। या फिर इसको कह सकते हैं पाड़ी है। और बात करते हैं हस्त कहा जाता है। तो ये सब जो है ये हाथ के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि दिया गया, मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। तो वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो जो यहाँ पर क्षुब्ध दिया गया है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षुब्ध की बात करते हैं जो कि इसका विलोम हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि दिया गया है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा? तो ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों वो भोजन गीता ने किया या फिर भोजन किया गीता ने। तो ये जो दो ऑप्शन दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको पढ़ने पर ही पता चला जा रहा है कि ये गलत हो जाएगा। और बात करते हैं गीता ने भोजन किया या गीता ने किया भोजन। तो ऑप्शन डी जो है ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें जो सही हो जाएगा शुद्ध रूप में वो गीता ने भोजन किया। तो ये है इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा दोस्तों, उपासना जो दिया गया है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत चला जाएगा। और बाकी बात करते हैं उपवास, उत्साह, उपकरण, तो ये सब जो हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा। और बात करते हैं उत्साह जो दिया गया है ये किस रस का स्थायी भाव होता है। तो उत्साह जो होता है ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। याद रखिएगा जो उत्साह दिया गया ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीर्षाणु किसका पर्यायवाची है। तो ध्यान से देखिएगा जो कीर्षाणु जो दिया गया है ये किसका पर्यायवाची है। तो कीर्षाणु की बात करते हैं दोस्तों, ये जो होता है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा। और यदि बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, वह क्या है, अनल और अनिल में अंतर बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अनिल और अनल में अर्थ जो होता है इसका, तो अनल का अर्थ होता है आग दोस्तों। याद रखिएगा अनल का जो अर्थ होता है आग और अनिल का जो अर्थ होता है वो हवा होता है। तो ये जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
जो कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए जो मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया मीन, सफरी, झख और गिरा। तो मछली का जो पर्यायवाची होता है वो मीन होता है। क्या होता है? मीन होता है, सफरी भी होता है, और बात करते हैं झख जो दिया गया ये भी मछली का पर्यायवाची होता है। और बात करते हैं गिरा की, तो ये जो है दोस्तों ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी, मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया प्रतिमान में कौन सा समास है। तो प्रतिमान में कौन सा समास हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जो प्रति एक प्रकार से जो दिया गया एक प्रकार से क्या है, ये अपव्यय है। क्या है? अपव्यय शब्द है। तो यानी कि जो प्रतिमान जो दिया गया ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया क्वेश्चन नंबर 68, तनुज किसका पर्यायवाची है। तो बताइए जो तनुज शब्द दिया गया है ये किसका पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन दिया गया पुत्र, पिता, मित्र और भ्राता। तो बताइए अगर आप सभी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो तनुज का जो पर्यायवाची होता है वह होता है पुत्र। क्या होता है? पुत्र जो दिया गया ये तनुज का पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन क्या दिया गया, अवंती का विलोम होगा। तो अवंती का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अवंती का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह अनविंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये इसका विलोम अर्थ हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बात करते हैं दोस्तों इति जो दिया गया है ये किसका पर्यायवाची होता है। तो इति जो होता है ये गणेश का विलोम शब्द होता है। क्या होता है? गणेश का जो है ये इति विलोम शब्द हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः प्लस एव का संधि रूप होगा। तो बताइए जो अतः प्लस एव जो दिया गया ये कौन सा संधि हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो अतएव की बात करते हैं दोस्तों, तो अतः प्लस एव मिलकर अतएव बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं जो कि अतएव जो है ये किस संधि के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा ये विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बात करते हैं ऑप्शंस की, तो माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठा है, या माता पिता बैठी हैं, या फिर माता पिता बैठे हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो आप सब बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो कि शुद्ध रूप में जो लिखा गया है वो माता पिता बैठे हैं जो ये दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि माता पिता बैठी हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, या बैठा है या बैठे हैं ये सब गलत हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जो जनक हैं वो किसे माना जाता है। तो रस सूत्र के जो जनक है वो भरत मुनि है। कौन है दोस्तों? भरत मुनि है। और बात करते हैं भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो 9 रस कहा जाता है। क्या 9 रस होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जो भरत मुनि के अनुसार रस हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ बिना करण के कार्य का होना पाया जाता वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जहाँ बिना करण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर जो होता है विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो याद रखिएगा।
और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया 74 है। भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्त का संबंध जो है ये किस रस से संबंधित हो जाएगा? तो भारतीय वृत्त की बात करते हैं तो ये जो दिया गया ये अद्भुत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्भुत रस जो दिया गया है ये भारतीय वृत्त से संबंधित हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं वीर रस किसका स्थायी भाव है? तो वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। और विभत्स की बात करते हैं तो इसका जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और हास्य की बात करते हैं तो इसका जो अस्थायी भाव होता है वह हंसी होता है। तो याद रखिएगा, इस सब पॉइंट को आप सब जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्य के कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। तो इसमें आप सभी को त्रुटियां देखना है दोस्तों कि किस ऑप्शन में त्रुटि है। तो बात करते हैं क्या दिया गया, कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेंच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं और जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो एक बात करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यहाँ पर जो उसके जो दिया गया कुछ उसके, यहाँ पर जो है ये एक त्रुटिहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जो होना चाहिए था, यहाँ पर उसके की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके नहीं होगा, यहाँ पर उसको क्या हो जाएगा? उसको हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो त्रुटि हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ सामान्य हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।